हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखते हैं अनुपमा के सीरियल में क्या चल रहा है। अनुपमा अपने रूम में होती है और टेंशन में होती है। वो कुछ सोच रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तो अनुज आता है, अनुज पूछता है कि भाई अनु से कि अनुपमा क्या हुआ। वो रोते हुए बोलती है, लड़कियों को हमेशा यही क्यों समझाते हैं हम शुरू से कि पति को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, परिवार में सबको संभाल के रखना चाहिए, परिवार की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। बस स्वीटी ऐसा ना करे। अनुज बोलते हैं हाँ ना, हमें ऐसा होने देना है चाहिए। अनुपमा और अनुज बात करते हैं। इतने में अनुज बोलता है कि आज की पार्टी कैंसिल कर देते हो, बोल देता हूँ कुछ अर्जेंट काम आ गया। अनुपमा मना कर देती है। अनुपमा बोलती है अरे क्यों, हम जाएंगे पार्टी में। तो अनुज बोलते हैं हम, तुम डांट क्यों रही हो। तो वो बोलती है आप डांट खाने के काम कर रहे हैं कपाड़िया जी। फिर अनुज अनुपमा की एक्टिंग करते हुए सॉरी सॉरी करता है और अनुपमा बोलती है कि मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं भी एकदम तैयार होके आती हूँ। डिम्पी किचन में सामान सेट करते हुए शोर करती है, काफ़ी सामान पटक पटक के रखती है। किंजल से बोलती है ये हटाओ, मुझे अपना सामान रखना है। किंजल बोलती है ये तुम पोलाइटली भी बोल सकती थी ना। तो डिम्पी बोलती है पोलाइटनेस की डेथ हो गई जब महान अनुपमा ने मुझे थप्पड़ मारा था, तभी ख़त्म हो गई थी। किंजल बोलती है जब सराखों पर बैठा के रखा तब कौन सा तुम तमीज़ से बात करती थी, तुम्हें थप्पड़ तुम्हारी जुबान की वजह से पड़ा है। इतने में डिम्पी चिल्लाती है। किंजल बोलती है आवाज़ नीचे, मम्मी ने एक लगाया था, मैं दो लगाऊंगी। फिर किंजल बोलती है मेरी बेटी और मेरे बाबू जी सो रहे हैं, अपना सामान की आवाज़ कम करो वरना दोनों उठा के बाहर फेंकूंगी, समझी। अनुपमा और अनुज पार्टी से घर आते हैं और अनुपमा ड्राइव करती है। अब वो अनुज से पूछती है आज मेरे से कार क्यों चलवाई जा रही है। तो अनुज उसकी तारीफ करता है और भी बहुत बातें करते हैं। वो दोनों, अनु परेशान होती है। अनुज उससे पूछता है क्या सोच रही हो। तो वो घर की प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि समर और डिम्पी भी अलग हो गए और घर में रोमिल की वजह से भी अलग अलग। डिम्पी किंजल को बोलती है बारिश के मौसम में चींटियों के भी फर निकल जाते हैं। तो किंजल जवाब देती है हाँ, तभी तो तुम इतना उड़ने लगी हो। फिर उनकी थोड़ी सी बहस होती है और किंजल डिम्पी को वो समझाती है पर वो नहीं समझती और बदतमीजी करती है। भी बदतमीजी करती है और किंजल फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझती और बदतमीज करती है। बोलती है कि आप महान हो, अनुपमा की जुबान बोलती हो, ये सब ब्ला 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 करती है। फिर किंजल वहाँ से चली जाती है गुस्से में। बरखा अंकुश को भड़काने की कोशिश करती है, बोलती है यहाँ हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और वो दोनों पार्टी करने गए हैं। तो अंकुश बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है और वो चाहे पार्टी करे या कुछ छुट्टी पे जाए। इतने में बरखा बोलती है मैं और अधिक और तुम्हें क्यों नहीं लेके गए, तुम दोनों भी तो पार्टनर्स हैं ना। तो अंकुश उसे बोलता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ, पार्टनर नहीं हूँ, और ये घर बिजनेस सब कुछ अनुपमा और अनुज का ही है। इतने में बरखा बोलती है या आई नो तुम कुछ भी कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, एक मैं ही हूँ जिसे जिसे एडजस्ट करना पड़ता है। अंकुश बोलते हैं क्या एडजस्ट कर रही हो तुम। वो बोलती है तुम्हारे नाजायज बेटे को एडजस्ट ही तो कर रही हूँ मैं। अंकुश बोलता है हाँ तो मत करो, मत झेलो, जाओ यहाँ से। बरखा बरखा बोलती है मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, जाएगा तो तुम्हारा नाजायज बेटा। डिम्पी ग्रीन टी लेकर आती है। समर उससे सामान का पूछता है ये सब क्या है डिम्पी, और बोलता है दो लोगों के लिए इतना सारा सामान, तुम्हें मेरी कमर पे क्या तिजोरी की चाबी दिख रही है। वो बोलती है नहीं, और उनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो वो बोलती है कि मेरे से क्यों लड़ रहे हो, लड़ना तो अपनी माँ से जाकर लड़ो, उसी का सब क्या धरा है। मतलब मम्मी ने कुछ कहा, मम्मी ने कहा था ना कि हम इस घर का सामान नहीं यूज़ कर सकते, तो सामान मंगवाना पड़ा, वरना मैं पागल थोड़ी जो इतना सारा सामान मंगवाऊंगी। तो समर बोलता है इसकी नौबत ही नहीं आती अगर तुम बंटवारे वाली बात नहीं बोलती तो। फिर डिम्पी कुछ बोलती है तो समर बोलता है बंटवारे वाली बात नहीं करनी थी, इस घर में बहुत सारे झगड़े हुए हैं, तमाशे हुए हैं, मम्मी पापा लड़ाई, भाई भाभी, यहाँ तक कि बापू जी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, हम पर किसी ने भी बंटवारे वाली बात नहीं करी, हमने कर दी और हो गया बंटवारा। पता नहीं मैं चुप क्यों रह गया, कैसे हो गया। डिम्पी बोलती है तुम लड़के एक जैसे होते हो, प्रॉब्लम्स भी घर वालों से है लेकिन सगे भी घर वालों के होते हो। और भी बहुत बातें करते हैं किराए, बैंक बैलेंस को लेकर। रोमिल और उसके फ्रेंड्स कपाड़ी हाउस में पार्टी करते हैं और पार्टी में ड्रिंक वगैरह भी होती है। अंकुश उसे बोलता है ये क्या कर रहे हो रोमिल। तो रोमिल उसे अंकुश को धक्का दे देता है। अधिक बोलता है बदतमीजी देखो ना, किसी को इन्फॉर्म करा ना, कुछ पार्टी कर रहा है। और भी अधिक और बरखा दोनों अंकुश को सुनाते हैं।
डिम्पी समर को बोलती है, तुम काम को पैसे का स्ट्रेस मत लो, मैंने कुछ सोच रखा है, हम डांस क्लास के अलावा कुछ और काम करेंगे। इतने में तोशु आ जाता है समर को बुलाने के लिए कि चल पापा बुला रहे हैं। तो समर एक रुकता है और डिम्पी की तरफ देखता है। तो समर तोशु बोलता है कि अरे चल, पापा से बात करने के लिए भी बीवी की परमिशन लेगा क्या? आप उसका हाथ पकड़ के ले। बरखा अंकुश को सुनाती है। अंकुश बोलता है कि अपनी बकवास बंद करने का क्या लोगी तुम? तो वो बरखा बोलती है, तुम्हारे बेटे की इस घर से एग्जिट। अनुपम और अनुज घर आ जाते हैं। ये सब देखकर अनुज गुस्सा होता है और सॉन्ग बंद कर देता है। रोमिल नशे में होता है और रोमिल बोलता है, किसने बंद करा बे? तो अनुपमा बोलती है, शुक्र मनाओ गाना बंद करा है बस अभी तो, वरना ऐसी पार्टी तो पुलिस आकर बंद करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।